अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर और आज मैं बात करूंगा इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन। उसको हम लेबल कब करते हैं? अगर कोई कपल, कोई जोड़ा 1 साल तक इकट्ठे रहता है और वो कोई कंट्रासेप्शन भी यूज़ नहीं कर रहा तो फिर भी वो इनफर्टाइल है, यानी कि उनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो उसको हम मेल या फीमेल दोनों के लिए इनफर्टाइल कपल लेबल करेंगे 1 साल तक के लिए। तो फर्दर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या काजेज हो सकती हैं। देखिए, इसमें है कि हम जो टेस्ट करवाते हैं वो है सीमेन एनालिसिस से हम करवाएंगे तो इसकी काजेज में आ जाता है कि अबनॉर्मल सीमेन की रिपोर्ट, या तो उसमें स्पर्म नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, जिसको एजोस्पर्मिया लेबल करेंगे, या फिर उनकी मिकदार कम होगी, स्पर्म्स की मिकदार कम हो तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया लेबल करते हैं। इसके अलावा जो सीमन है, जो स्पर्म है, उसकी क्वालिटी पुअर होगी या फिर वो टेढ़े मेढ़े से होंगे, उनके फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी उसके अंदर होगी, या फिर वो एक्टिव नहीं होंगे, स्लगिश होंगे और डेड होंगे। ये भी रीज़न हो सकती है। तो इसमें रिस्क फैक्टर में जो चीज़ें आती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर किसी की जॉब इस तरह की है कि वो तंदूर पे काम करता है, भट्टी पे काम करता है, या किसी ऐसी मशीन पे काम करता है जहाँ पे उसके टेस्टिस को बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है, तो उस हीट की वजह से भी सीमन ये प्रॉब्लम आ सकती है। या जैसे कोई लैपटॉप गोद में रख के यूज़ करता है तो उनमें भी अक्सर इनफर्टिलिटी होती है। उसकी रीज़न भी यही होती है। अगर किसी को फीवर हो रहा है बार बार और हाई ग्रेड फीवर होता है 104 तक जाता है तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्रॉनिक इलनेस जो होती है, यानी कि कोई दायमी पेचीदा लंबे अरसे से जो बीमारी चल रही है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सीमन की रिपोर्ट के अंदर अगर देखें तो अगर पस सेल ज़्यादा आ रहे हैं उसको हम पायोस्पर्मिया लेबल करते हैं। उसकी वजह से सीमन की में प्रॉब्लम आती है और फर्टिलिटी नहीं होती और अमल नहीं ठहरता। ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर में शामिल है। इसके अलावा कुछ पुरानी बीमारियां जो बचपन में जो इन्फेक्शन होती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन टेस्टिस को हो जाती है, टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है, तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स में आता है। इसके लिए जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर किसी को इनफर्टिलिटी है तो मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, स्ट्रेस होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उनको स्टार्ट हो जाती है अगर इनफर्टाइल कपल है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ पेशेंट को जाना पड़ता है, जिसके लिए उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता, यानी कि उनको ये इलाज महंगा पड़ता है। इसके साथ साथ उनको इसके जो है मेथड, उसके लिए भी ये एक रूटीन मेथड नहीं होता, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है, उस पे जाना पड़ता है, तो उसके लिए वो उनके लिए फिजिबल नहीं होता। ये एक इस कॉम्प्लिकेशन। थर्ड लास्ट कॉम्प्लिकेशन में ये कहूँगा कि बहुत सारे मेल ऐसे हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, उनमें जो टेस्टिस के या प्रोस्टेट के कैंसर का चांस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू उन मेल के जिनमें ये फर्टिलिटी होती है, ये जो बांझ नहीं होते। आगे हम इसकी बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कि इसमें हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है। इसकी ट्रीटमेंट में हमने सीमन काउंट करवाया। अगर सीमन एब्सेंट है तो हम हार्मोन्स लेवल करवाते हैं। अगर हार्मोन्स कम हैं, हार्मोन्स के मुताबिक हम ट्रीटमेंट करते हैं तो यूजुअली इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अगर काउंट की मिकदार कम है, एब्सेंट नहीं है बल्कि कम है, या बाकी प्रॉब्लम है, तो शुरू में तो हम एम्पेरिक थेरापी की तरफ जाती है, जिसमें क्लोमिफेन सिट्रेट, विटामिन ई, जिंक वगैरह शामिल है। ये चीज़ें हम देते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और इसके अलावा डाइटरी प्रिकॉशंस हम बताते हैं कि कौन सी डाइट लें। उन डाइट से जो हेल्दी डाइट है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, भिंडी वगैरह, और इसके अलावा बगैर भलाई के जो दूध है वो, फिश और पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री में आप देखें कि देसी मुर्गा या मुर्गी अगर आपको मिल जाती है, दैट इज़ मच मोर बेटर। इन चीज़ों से जो है ना फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। एम्पेरिक थेरापी में आता है। इसके साथ साथ
अगर किसी पेशेंट को पायोस्पर्मिया है तो हम कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी में जो एंटीबायोटिक रिपोर्ट में आता है वो एंटीबायोटिक दे दें तो उससे भी बेहतर हो जाता है और फर्टिलिटी अचीव हो जाती है। और इसके बाद है आगे, अगर किसी पेशेंट को वेरिकोसील है, वेरिकोसील ये खून की नाली होती है टेस्टिस की तरफ से वेन्स को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, और कुछ पेशेंट्स में ये वेन फूली होती है जिसकी वजह से टेस्टिस की इंजरी हो रही होती है, तो उसमें हम उसकी सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी से फर्टिलिटी अचीव हो जाती है। ये था हमारा वेरिकोसील वाला पोर्शन। आगे फर्दर अगर हम चले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हमने रिस्क फैक्टर्स में और काजेज में बात की है कि अगर हीट का एक्सपोजर है या फीवर रहता है उसको हम ख़त्म करें। और इंटरकोर्स के लिए भी पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि कब कैसे इंटरकोर्स करना है, किन डेज में करना है, तो उससे फर्टिलिटी अचीव हो जाती है। इंटरकोर्स के लिए पेशेंट को टाइम ड्यूरेशन सजेस्ट किया जाता है और टेक्निक सजेस्ट की जाती है कि किस टेक्निक में वो इंटरकोर्स करें। ये थी हमारी वीडियो जिसके ऊपर हमने मर्दाना बांझपन या कि मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर बात की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।